अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 3। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में है एमसीक्यूज। अब सबसे पहले हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 एमसीक्यूज 1 में क्या है, एवरी पॉलिनोमियल इज। तो एवरी पॉलिनोमियल क्या होता है, इरेशनल एक्सप्रेशन होता है, रैशनल एक्सप्रेशन होता है, सेंटेंस होता है या नॉन ऑफ दीज होता है। तो याद रखें पॉलिनोमियल हमेशा एक रैशनल एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही वाला नंबर है वो बी है, ए रैशनल एक्सप्रेशन। इसी तरह अब सेकंड में देखें, अ सर्ज विच कंटेन्स सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ज इज कॉल्ड। जो यूनिट करके आए हैं उसमें भी हमने सर्ड को सही से पढ़ा नहीं है, लेकिन सर्ड क्या है, तो सर्ड कभी भी कोई भी रूट, ऐसा रूट जिसको हम रूट से नहीं निकाल पाते, जिस तरह यहाँ पर 7 है। और इसी तरह अगर हमने जो क्वेश्चन करे हैं पिछलों में कि अगर लास्ट वैल्यू भी देखें तो यहाँ पर 5 है जिसको हम रूट से नहीं निकाल सकते। तो जो रूट में ऐसा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो सर्ड्स कहलाता है। और यहाँ पर देखें ये 2 टर्म है, तो ये एक बायनोमियल है और ये सिंगल है, तो ये एक मोनोमियल है। इसी तरह अगर 3 टर्म्स होंगे तो वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि a surds which contains sum of two monomial surds is called। अगर 2 मोनोमियल सर्ड्स की सम होगी तो वो क्या कहलाएगा। देखिए 2 मोनोमियल्स की सर्ड क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा बायनोमियल। देखिए यहाँ पर ये सर्ड्स है लेकिन ये सर्ड्स नहीं है, और ये दोनों साथ में है, एक वोल नंबर है दूसरा सर्ड्स है, तो इसको फिर भी हम बायनोमियल सर्ड्स कहते हैं। अगर इस तरह भी होगा √3 + √5 तो ये भी एक सर्ड्स कहलाएगा, ये भी बायनोमियल सर्ड्स कहलाएगा। और यहाँ पर ये भी बायनोमियल सर्ड्स है जो 2 टर्म्स हैं जिसके दरमियान में प्लस है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि 2 मोनोमियल सर्ड्स के जो सम होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बायनोमियल सर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही वाला ऑप्शन होगा वो क्या है, बी। तो यहाँ भी हम बी को टिक करेंगे। तो तीसरे नंबर में 3x + 2y - 3 इज एन अलजेब्रिक। अब ये क्या है, यहाँ पर ये जो बना है, जो लिखा है 3 टर्म्स में, ये क्या कहलाता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, अलजेब्रिक इक्वेशन या अलजेब्रिक सेंटेंस या अलजेब्रिक इनइक्वेशन। तो याद रखें हमारे अलजेब्रा में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स वाले जो भी जुमले होंगे उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये वाला सही है, ए। अब चौथे में द डिग्री ऑफ दी 3x² + 5y⁴ - 10। तो यहाँ पर डिग्री का पूछा जा रहा है। तो डिग्री भी आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि डिग्री क्या है। कोई भी एक्सप्रेशन हो, जिस तरह यहाँ पर 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स में हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं। यहाँ पर हमने हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखना है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ देखें y पर 4 का पावर है, तो यहाँ डिग्री क्या बनेगी, 4 बनती है। यहाँ हमने डिग्री कैसे मालूम करना है, कोई भी एक्सप्रेशन मिलेगा, जितने भी टर्म्स होंगे वहाँ पर हमने हाईएस्ट पावर देखना है। अगर यहाँ पर जैसे 2 वेरिएबल्स हैं तो इन दोनों के प्लस करने हैं। यहाँ पर अगर इन दोनों का हम प्लस भी कर दें, पर x पर 2 पावर है और y पर 1 पावर, दोनों का अगर हम सम भी ले लें तो वो 3 बन जाएगा, जो कि इससे छोटा होगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या बनती है, 4 बनती है, जो इस टर्म की बनती है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की भी जो डिग्री बनती है वो 4 बनती है। अब नंबर 5, यहाँ पर √7 है, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको समझाया। तो √7 इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल सर्ड्स, ट्राइनोमियल सर्ड्स, बायनोमियल सर्ड्स या कॉन्जुगेट सर्ड्स। तो अभी मैंने यहाँ पर समझाया ये एक सिंगल टर्म है, तो इसको हम मोनोमियल सर्ड्स कहते हैं। नंबर 6, अब देखें नंबर 6 में क्या है, क्वोशंट px/qx एक रैशनल नंबर होगा जो कि p/q फॉर्म में लिखा होगा। दोनों पॉलिनोमियल्स होंगे, मतलब कि नोमिनेटर में पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन रखा होगा और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन रखा होगा। तो वो क्या कहलाता है, वो रैशनल एक्सप्रेशन, इरेशनल एक्सप्रेशन। तो आपको 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 याद होगा, जहाँ पर हमने रैशनल एक्सप्रेशन की पहचान करी है। तो यहाँ पर जब भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग देखेंगे, नोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल होगा और डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल होगा, तो वो रैशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। तो अब नेक्स्ट वाले में देखें, 1/x - y - 1/x + y, ये किसके इक्वल है। हमें 4 ऑप्शन हैं,
इसको अगर कोई डायरेक्ट नहीं समझ पाए, अपने रफ काम करना है, तो आप कैसे रफ करोगे, कैसे इसको सॉल्व करोगे? देखिए मैं यहाँ पर आपको करा के दिखाता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर दो टर्म्स हैं, दरमियान में माइनस है, तो ये दोनों टर्म्स जो है ये फ्रैक्शन में है, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करना है क्योंकि माइनस की साइन है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगा? यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई होगा, और इसी तरह माइनस के बाद यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वाई मिलेगा, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब दोनों का मल्टीप्लाई आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला याद है, पिछले क्वेश्चंस में बहुत दफ़ा करा है, तो यहाँ भी अगर वो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो देखें एक माइनस का ब्रैकेट है, दूसरा प्लस का ब्रैकेट है, तो यहाँ जो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अगर इनको मैं सॉल्व करूँ, देखें ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही ओपन होगा, और यहाँ पर ये वाला माइनस जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस का x, और इसी तरह माइनस इंटू माइनस y, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनता है। तो यहाँ देखें x प्लस में है और ये x माइनस में है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, और प्लस y तो ये 2y बनते हैं, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये वाला हमारा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। तो अगर हमें ऐसे ही नहीं करना आता तो हम थोड़ा सा रफ काम करके इस तरह इसको सॉल्व करके मालूम करते हैं कि हमारा सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा सही वाला ऑप्शन बनता है वो क्या है? 2y बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो बी में है ये वाला ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट में अब 8 नंबर देखें, तो 8 नंबर में कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज। कॉन्जुगेट हमने पिछले क्वेश्चंस में बहुत दफ़ा करा है। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं? हम ये वाला साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पर अब साइन माइनस का है तो प्लस वाला सही होगा। तो देखें 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो कॉन्जुगेट में हम जस्ट साइन चेंज करेंगे माइनस को प्लस में, तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब 9th में देखें, ये एक फार्मूला है, फार्मूला हमने पिछले क्लासों में यूज़ किया है, तो यहाँ पर ये क्यूब का फार्मूला है। हमने कैसे इसको यूज़ करा है? हमने इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब फिर माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी यूज़ करा है। तो यहाँ अगर b क्यूब जो माइनस में है उसको पीछे रखा है तो इससे आपने परेशान नहीं होना, हम इसको रीअरेंज करके रख सकते हैं। तो यहाँ जो क्यूब का फार्मूला है जो माइनस का है, तो माइनस का जो क्यूब वाला फार्मूला है वो ये है। अब इस वाले एमसीक्यूज में देखें, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ ए बी इज। ये भी पिछले क्वेश्चंस में आप करके आए हो, तो यहाँ पर भी हम फार्मूला यूज़ करते हैं। ऐसे अगर किसी को नहीं समझ आता तो फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व वाला तरीका समझाता हूँ कि किस तरह इसको फाइंड करेंगे अगर ये एमसीक्यूज में हमारे सामने आएगा। तो ये फार्मूला है हमारा, देखें a प्लस बी हमें मिला है, a माइनस बी हमें मिला है, हमने फाइंड करना है ए बी। तो यहाँ पर हम इनकी जगह पर अगर वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ए बी की वैल्यू मिलेगी। तो ये हम पिछले वाले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अब a प्लस बी क्या है? 5, तो 5 पर स्क्वायर देंगे, माइनस के बाद a माइनस बी की जो वैल्यू है वो 3 है, तो 3 पर स्क्वायर आएगा। इसी तरह फॉर ए बी लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और फॉर ए बी लिखेंगे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 से 9 माइनस करते हैं तो 16 फॉर ए बी। अब ए बी को यहाँ पर छोड़ना है, और जो इसके साथ फॉर मल्टीप्लाई में है वो इस तरफ आएगा तो 16 के साथ डिवाइड होगा, तो ये इक्वल टू ए बी। अब यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या बनेगी? 4 बनेगी। ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। देखो सेकंडों में सॉल्व होगा अगर आपको फार्मूले या इनको सॉल्व करने का तरीका आता है तो। अब यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन था वो क्या है? देखें ए पर 4 ऑप्शन मिलता है, तो ये वाला जो ए है ये बिल्कुल सही है। अब एमसीक्यूज नंबर 11, तो 11 में भी देखें 2 ब्रैकेट्स हैं जिनको सॉल्व करना है, ये दोनों सर्ड्स हैं और इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये किसके इक्वल होंगे? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। सॉल्व करेंगे रफ में तो बहुत इजी में इसके आंसर तक पहुंचेंगे। अब यहाँ देखें ये 2 टर्म्स हमें मिले हैं और हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ भी देखें तो ये इस वाले फार्मूले से मैच होते हैं। एक ब्रैकेट हमारा प्लस का है, दूसरा ब्रैकेट माइनस का है, फर्स्ट टर्म दोनों में 5 है और सेकंड टर्म दोनों में स्क्वायर रूट 15 है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे फार्मूले के थ्रू, तो हम 5
स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे और फिर माइनस रखेंगे और सेकंड टर्म का स्क्वायर लेंगे। तो सेकंड टर्म का स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट 15 है, तो इसका स्क्वायर रखेंगे। अब 5 का स्क्वायर बनेगा 25, माइनस के बाद देखें ये दोनों स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, पिछले क्वेश्चंस में बहुत दफ़ा कर चुके हैं। तो यहाँ जस्ट 15 आएगा और 25 से 15 माइनस करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 10 मिलेगा। अब यहाँ जो 10 वाला ऑप्शन है वो हमारा सही वाला ऑप्शन है जो कि ए में है। देखें ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तो देखिए ऐसे वाले जब भी आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे, अगर आप फ़ौरन से देखकर नहीं पहचान सकते तो थोड़ा सा आपने रफ काम करके उसको इस तरह सॉल्व करके देखो तो आपको ज़्यादा आसान होगा और आपको एक करेक्ट आंसर मिलेगा और एक्यूरेट आंसर मिलेगा। तो अब चलते हैं लास्ट एमसीक्यूज की तरफ। तो यहाँ भी एक फार्मूला है, देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और हमने इसको फार्मूले में कैसे यूज़ करा है, 2 को कॉमन लिया है और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए रखा है। तो यहाँ इसको हम इस तरह भी रख सकते हैं और 2 को कॉमन करके बाकी इन 3 टर्म्स को हम ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, और ये भी काफ़ी कर चुके हैं आप। फार्मूला आप लोगों को अब याद होने चाहिए, जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छे से आपको फार्मूला याद होंगे। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो पी है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 में है डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज़। तो डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज़ मतलब कि जो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होते हैं उनकी डिग्री मालूम करनी है। तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर इसका जो आंसर क्या है, हाईएस्ट पावर। देखें हमने अभी एमसीक्यूज में करा कि जिसकी हाईएस्ट पावर वाली होगी वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहाँ भी जो टर्म्स हाईएस्ट पावर वाला होगा तो हम क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल। तो यहाँ हमने इस तरह इसको फिल करना है। और दूसरा नंबर हमारे पास देखें तो दूसरा नंबर है कॉन्जुगेट ऑफ सर्ट्स 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज। कॉन्जुगेट हमने बहुत दफ़ा करा है, हम कॉन्जुगेट में सिर्फ साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, यहाँ ये अगर माइनस में है तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये इसका सही वाला आंसर होगा। और इसी तरह 3 नंबर देखें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर एक पॉलिनोमियल हमें मिला है जिसके 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। अब 5 टर्म्स हैं और हमने इसकी डिग्री मालूम करनी है। तो डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ देखें इस वेरिएबल की पावर 3, इसकी 2 है और यहाँ 4, यहाँ 1। तो जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या बनती है, 4। तो इसकी जो डिग्री बनती है वो 4 बनती है। और अब यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट x बाय 3x प्लस 5 इज एन डैश एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, लेकिन 2 मेन बातें हैं कि रैशनल एक्सप्रेशन है या इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। तो हमने पिछले क्लासों में या 3.1 में जो क्वेश्चन था वहाँ पर क्या देखा कि हम जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल होंगे तो वो एक रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। और पॉलिनोमियल की पहचान क्या है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल फ्रैक्शन वाला पावर नहीं होना चाहिए, वेरिएबल पर माइनस का पावर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखें जो नोमिनेटर में है ये वेरिएबल पर स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर जो नोमिनेटर है ये एक इर्रेशनल है। तो जो एक्सप्रेशन हमारी टोटल बनती है वो भी एक इर्रेशनल एक्सप्रेशन बनेगी। अगर दोनों पॉलिनोमियल होंगे तो वो एक रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा जो नोमिनेटर है वेरिएबल पर स्क्वायर रूट है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर अगर पॉलिनोमियल है तो सही, लेकिन नोमिनेटर पॉलिनोमियल नहीं है। तो दोनों में से कोई एक भी पॉलिनोमियल नहीं होता तो उसको हम इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ भी ये इर्रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब लास्ट में हमारे पास 5 नंबर, यहाँ भी अगर आप देखें तो ये एक सॉल्व करने वाली इक्वेशन है और ये दोनों a² माइनस b² में आते हैं।
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन दोनों का सॉल्यूशन बनेगा। और यहाँ भी दूसरा वाला जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले में आप देखें तो ये दोनों सेम टर्म हैं और ये भी सेम, और प्लस और माइनस, एक ब्रैकेट प्लस का दूसरा माइनस का, तो इन दोनों पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, माइनस के बाद वाई स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो इस तरह पावर 4 में आएगा। तो ये मेरे ख्याल में आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करना है, और यहाँ पर जो आंसर बनेगा एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4। तो ये भी ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गए, और इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट में हम आएंगे यूनिट 4 के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।